राधे राधे। मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण भक्ति का वायदा ही कुछ और ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसलिए मार्गशीर्ष मास यानी अघन मास में भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य स्वरूप माना गया है। इसी कारण इस मास में आने वाली पूर्णिमा मनोकामना पूर्ति करने वाली, संतान सुख देने वाली और अत्यंत शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि सतयुग में देवताओं ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष का आरंभ किया था और इस पवित्र पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा, लक्ष्मी पूजन, शंख पूजन और श्री कृष्ण के साथ साथ चंद्रमा का पूजन करने से मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो उसमें बसी हर मनोकामना पूर्ण होती चली जाती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए यह तिथि और भी अधिक महत्व रखती है। पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। नियम पूर्वक स्नान करके आचमन करें, भगवान का पंचोपचार से पूजन करें। इसके बाद ओम नमो नारायण इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करना अत्यंत शुभ माना गया है। रात को जब चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तब यह प्रार्थना अवश्य करें, हे चंद्रदेव, मेरे द्वारा किया गया यह अर्घ्य आप स्वीकार करें। आप श्वेत किरणों से सुशोभित हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप श्री लक्ष्मी जी के भाई हैं, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। पूर्णिमा के दिन या उसके अगले दिन अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए और यथाशक्ति दान देकर विदा करे। इस दिन माता, बहन, पुत्री या परिवार के अन्य स्त्रियों को वस्त्र दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। पूर्णिमा के शुभ समय में की गई मन की पूजा भी संपूर्ण फल देती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा अपने विशेष गुणों के कारण दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की अद्भुत शक्ति रखती है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से कोई कष्ट हो तो वह इस दिन व्रत रखकर स्नान ध्यान करके अपने जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति कर सकता है। माँ अन्नपूर्णा को शास्त्रों में संपूर्ण संसार के भरण पोषण की देवी कहा गया है। उन्हें अन्न की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब एक समय काशी में भयंकर अकाल पड़ा, लोग भूख से व्याकुल होने लगे, तब भगवान शिव स्वयं लोगों की सहायता के लिए आगे आए। उसी समय अघन पूर्णिमा के दिन माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का दिव्य रूप धारण किया। भगवान शिव ने भी लोगों की भूख मिटाने के लिए माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। तब माता अन्नपूर्णा ने वचन दिया, काशी के लोग अब कभी भूखे नहीं रहेंगे। इसलिए माँ अन्नपूर्णा को अन्न, भोजन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन रसोई घर और चूल्हे की भी विशेष पूजा करने का विधान है। यदि संभव हो तो इस दिन उपवास रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अन्नपूर्णा जयंती पर गरीबों को भोजन दान करने से माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है। अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 4 दिसंबर बृहस्पतिवार को सुबह 8:37 से समाप्त होगी 5 दिसंबर शुक्रवार सुबह 4:43 तक। इसी कारण 4 दिसंबर बृहस्पतिवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाएगी और साथ ही दंतात्रेय जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। पूर्णिमा व्रत में तुलसी और पीपल की पूजा की जाती है, परंतु ध्यान रहे 4 दिसंबर बृहस्पतिवार को इस दिन आप पूर्णिमा के सभी नियमों का पालन अवश्य करें। अब जान लेते हैं 4 दिसंबर बृहस्पतिवार के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:59 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:10 से 6:04 तक। यह समय आध्यात्मिक साधना और मंत्र जप के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:50 से दोपहर 12:32 तक, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए उत्तम समय माना जाता है। इस समय आप भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा और कथा का श्रवण कर सकते हैं। यह समय अत्यंत प्रभावी और शुभ माना जाता है। राहु काल रहेगा दोपहर 1:29 से 2:48 तक।
इस समय किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 4:35 पर। तो जैसे ही चंद्रमा उदित हो इसके बाद किसी भी समय आप चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं और व्रत का पारण कर सकते हैं। 5 दिसंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:59 पर, सूर्यास्त होगा 5:24 पर, ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:11 से 6:05 तक। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ ही इस पवित्र मास का समापन भी हो जाएगा और इसके बाद पौष मास प्रारंभ हो जाएगा। पौष मास विशेष रूप से सूर्य देवता को समर्पित माना गया है। यह मास तप, साधना, सत्य, सेवा और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि आपको आज की ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।